नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2014 प्रशिक्षक भर्ती सीआईटीएस धारकों के साथ में जो है तो अन्याय हुआ। अब जो है तो राष्ट्रीय न्याय की पुकार आज का बड़ा मुद्दा। तो 2014 की बात है ये। लखनऊ द्वारा जो है तो उत्तर प्रदेश में आईटीआई की भर्ती की गई थी, विज्ञापन जारी किया गया था और यह इंटरव्यू आधारित भर्ती थी। पात्रता जो है तो सीआईटीएस को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि यह भारत सरकार के डीजीटी द्वारा प्रशिक्षकों की प्रमुखता के साथ में योग्यता को मानी गई थी। उस समय भी माने हुए थे कि भैया जो सीआईटीएस किए हुए हैं ना तो उनको अनिवार्य लेना है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जब भर्ती थी तो उस भर्ती पर सीआईटीएस वालों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ। उसी में आज हम कोर्ट से निवेदन करना चाहते हैं। हमारी इतनी पहुंच नहीं है, इतनी हमारी हस्ती नहीं है, लेकिन मैं अपने न्यूज के माध्यम से कोर्ट से ये विनती करना चाहता हूं कि सर, जैसे एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए बीएड की मान्यता है कि बीएड वाले ही उनको पढ़ाएंगे, वैसे आईटीआई में भी सीआईटीएस वाले पढ़ाएंगे। तो इसको जो है तो प्रमुखता से देखा जाए। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि सीआईटीएस धारक को आपत्ति और कोर्ट का मामला। चलिए देखते हैं कि सीआईटीएस धारकों को आपत्ति और कोर्ट का मामला क्या था। तो सीआईटीएस पास अभ्यर्थी जो थे तत्काल विरोध दर्ज करवाए इसके बाद और हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की। उन्होंने 2007 में पवन सागर के केस का हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सीआईटीएस को अनिवार्य घोषित किया था। आप समझिएगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये जगह निकली 2014 में और उसमें सीआईटीएस वालों को नहीं लिया गया, तो सीआईटीएस के पास जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो है तो तत्काल विरोध दर्ज करवाया और हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाकर के याचिका दर्ज करते हैं। और उन्होंने 2007 में पवन सागर के एक केस था उसको हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सीआईटीएस को अनिवार्य घोषित किया था। कोर्ट ने मामले पर स्टे ऑर्डर भी किया, लेकिन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी और नियुक्तियां कर दी। माने कोर्ट के आह्वान। बताइए, इसी बात पे नाराज होकर के लड़के जो है तो ये गंभीर मुद्दा उठा रहे थे। स्टे के बावजूद भी भर्ती पूरी की गई और न्यायिक अवमानना जैसे कदम उठाए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया को पूरी की गई, जिसमें सैकड़ों योग्य सीआईटीएस धारक छात्रों को, अभ्यर्थियों को वंचित रह गए थे। यह न केवल कानूनी त्रुटि थी बल्कि न्याय की भावना को भी विपरीत कदम भी था। पिछले 10 वर्षों से यह संघर्ष जारी है और इन छात्रों ने 2014 से लेकर के आज तक यानी पूरे 10 साल से न्याय के लिए संघर्ष जारी कर रहे हैं। सोचिए, कईयों को तो एज कहां से कहां पहुंच गई होगी। वे अब भी इस केस में एक मांग कर रहे हैं कि सीआईटीएस धारक को वह मान्यता दी जाए जिसके वे हकदार हैं। तो हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने जबकि खुद माना हुआ है कि सीआईटीएस मस्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 2022 में प्रशिक्षक भर्ती में सीआईटीएस को बाद में अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब है कि सरकार ने परोक्ष रूप से 2014 में अन्याय को स्वीकार कर लिया है, जबकि नीति बदल चुकी है। तो 2014 के याचिकाकर्ता पिछले न्याय के संघर्ष के लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। और बात तो ये है कि मिलनी ही चाहिए। जब 2007 में ये चीज़ें हाई कोर्ट में इस चीज़ को फैसला किया गया था, स्टे लिया था, तो तब उत्तर प्रदेश सरकार क्यों सो रही थी। अब जो है तो राष्ट्रीय महत्व वाला ये मामला माना जाएगा। यह केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है या मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश में सीआईटीएस प्रशिक्षकों की भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आज इस केस को न्याय नहीं मिला तो भविष्य में नॉन सीआईटीएस भर्ती पूरे देश में वैध मानी जाएगी, जिसमें सीआईटीएस प्रशिक्षकों की महत्व कम किया जाएगा। और अगर न्याय मिलता है
तो यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनेगा। और इस पर मैं माननीय कोर्ट से निवेदन करता हूं, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि पिछले 10 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे CITS धारक छात्रों को उचित न्याय दिया जाए। यह केवल उम्मीदवारों की बात नहीं है कि कुछ, बल्कि देश के प्रशिक्षक समुदाय की गरिमा और तकनीकी शिक्षा के मानक की बात है। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों की और आने वाले जनरेशन के प्रशिक्षकों के भविष्य तय करेगा। मेरा ये काम है और मेरा ये बताना काम है कि यह संघर्ष केवल अपनी नियुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि प्रशिक्षकों की पेशे और गरिमा और CITS की प्रतिष्ठा के लिए है। अगर हम डटे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी, तकनीकी रूप से होंगी और हमारा शिक्षा व्यवस्था होगा। स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते रहते हैं, वो एक्चुअली में जो है तो कैसे वो पनपेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे सुदृढ़ बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब कोर्ट ने भी कह दिया है, सरकार ने भी मान लिया है, तो कई जगह पे राज्य सरकारों की मिसअंडरस्टैंडिंग या नेतागिरी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर मेरा आज एक मुद्दा ये है कि इन सब चीज़ों को बताने के बाद मैं दुखी हो जाता हूँ कि फिर CITS क्यों करवाया जा रहा है। इतना हमारे देश का टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया और क्यों बर्बाद किया जा रहा है। भैया कह दिया जाए कि भैया वो BE वाले पढ़ाएंगे, ITI वाले पढ़ाएंगे, फलाना पढ़ाएगा, ढिकाना पढ़ाएगा, तो ये चीज़ें ना आती ना। लड़के CITS करते नहीं तो लड़के ये मांग करते नहीं। अगर आपने ये चीज़ें कर दिया है तो लड़कों की मांग को रखना चाहिए। सवाल ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तराखंड में भी लड़के लड़ रहे हैं, कोर्ट में डेट पे डेट चलती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो देखिए हालत ही खराब है। मध्य प्रदेश के सरकार तो इतना ज़्यादा जो है तो ढीठ हो गई है कि वहाँ CITS लागू ही नहीं है। और धन्य है यहाँ के लोग भी, है ना, नेतागिरी में, हाँ नेतागिरी में लगे। इनको कहिए कि सामने आइए तो नहीं, अब वो बैठे रहते हैं स्वाति नक्षत्र के जैसे कि कभी कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार नहीं होता इस देश में, मैं आपको बता दूं। ये देख लीजिए, 10 सालों की लड़ाई है उत्तर प्रदेश के CITS वाले। वो कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका बहुत जल्दी 13 तारीख को सुनवाई है। अगर इस सुनवाई पे पूरा सफल हुआ तो CITS के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। अगर ये हार हुई तो ये फिर देश में, मैं आपको बता दूं कि ये हार CITS की हार नहीं होगी, ये एक मजबूत तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की हार हो जाएगी। इसको ले करके एक मिसाल बन जाएगा। हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है कोर्ट तक, और कोर्ट को ना तो मैं आदेश दे सकता हूँ ना मैं कुछ बता सकता हूँ। मैं बहुत सा तुच्छ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ जो ITI टॉक शो चलाता हूँ। पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है और मुद्दे मैं वही उठाता हूँ जो देश और समाज के लिए हित का कार्य हो। मैंने इस चीज़ को लेकर के DGT के बड़े अधिकारियों को बोला, सर कोर्ट में मामला है, देखते हैं कि हम इसको आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, कोर्ट का आदेश आने दीजिए। और स्टेट की अपनी अपनी मनमर्जियाँ होती हैं, अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी उनके नियम कानून और शक्तियाँ होती हैं। हालांकि इस पे मैं एक चीज़ बता दूं कि माननीय कोर्ट से मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि सर न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। देश की जनता, पब्लिक आप पर ही एक आशा लगा करके सर बैठती है और ये जानती है कि कम से कम कोर्ट ही एक ऐसा हमारा जो है तो दरवाज़ा है जो हमारे लिए भविष्य तय करेगा खोल करके, और हमारे परिवार और हमारे समाज में एक रोशनी ले आएगा। आस्था और विश्वास है। भगवान को कोई नहीं देखा है। लड़के कहते हैं कि साहब भगवान को कोई नहीं देखा है। भगवान के रूप में माँ बाप गुरु और कोर्ट ही देखा है। बताइए, अभी इनकी इतनी एज नहीं है कि ये कुछ बात को समझें, लेकिन CITS के लड़के जो अभी उम्र है, जिनकी 30-32 साल के लड़के हैं, कोई 25-26 साल के हैं, कोई अब तो 10-10 साल के हो गए हैं, तो 10 साल का केस है तो 40 साल के हो गए, लेकिन 26 साल का एक उत्तर प्रदेश का लड़का मेरे से कहता ऐसा है और मेरी नींद हराम कर देता है।
मेरे को सोचने के लिए मजबूर करता है। कहता है साहब हम लोगों ने भगवान नहीं देखा, पता नहीं मंदिर में भगवान रहते हैं या आस्था रहती है, लेकिन हमने भगवान को देखा है। साक्षात कहता है कि लड़का कि हम भगवान को देखा है। मेरे घर में मेरे माँ बाप को देखा है, फिर मैंने गुरु को देखा है भगवान के रूप में, और चौथे भगवान को हम लोगों ने कोर्ट को देखा है, जो हमारी जिंदगी और आने वाले नस्ल को ठीक करती हैं। और ये न्याय व्यवस्था हमारी देश की जो है, ये कहते हैं कि एक तरह से संजीवनी है। तो टकटकी निगाह लगा करके ये बैठे हैं। मेरा अनुरोध है कि आज जितने CITS वाले देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ताकि DGT को ये दिखाना और समझाना पड़े, कोर्ट को भी करना पड़े। और हौसला मत हारिए। देखिए CITS को लेकर के हम भी लगे हुए हैं, DGT भी लगी है, नीति आयोग भी लगी है, निश्चित ही जीत पाएंगे। इसी केस पे जो है तो उत्तराखंड के भी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बच्चों को बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को बोल रहा हूँ, बिहार के बोल रहा हूँ, पूरे देश के बच्चों को बोल रहा हूँ कि इस लड़ाई पर भाग लीजिए। भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करिए, न्यायिक व्यवस्थाओं पर जो है तो विश्वास करिए, और कमेंट बॉक्स पे भर दीजिए आप इसको शेयर करिए और अपनी बात को रखिए। आज मैं इसी से अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इस मामले पे नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट में अगर केस गया है तो एक मर्यादा होती है, आपको उतनी चीज़ बोलनी है जितनी चीज़ जायज़ है। इसलिए मैं सिर्फ आज इतना ही, बाकी 13 तारीख के कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद बोलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आगे डेट नहीं जाएगी। फाइनली डेट जो है तो 13 तारीख को, 13 नवंबर को ये फैसले हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर हम किस नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा, बाकी हेलमेट पहनिएगा, और जो मन में आए वो करिएगा, लेकिन खुश जरूर रहिएगा। बिहार में अंतिम चुनाव हो रहे हैं 11 तारीख को। जैसा आपको लगे वैसा करिए, लेकिन जातीय धर्म मत देखिएगा। ये 5 साल आपके बच्चे और आने वाले भविष्य की बात है, बाकी आप खुद होशियार हैं। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि आप लोग स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा खरीदिए। जितना आप विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे उतनी हमारी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। आप अपने देश को मजबूत करने के लिए ये संकल्प लीजिए कि हम स्वदेशी चीज़ ही खरीदेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।